तो भाई इस बार के स्मैकडाउन की शुरुआत होती है ट्रिफनी स्ट्रैटन से भाई, क्योंकि ट्रिफनी स्ट्रैटन यहाँ पर इंट्रोड्यूस करती है नाया जैक्स को, जो कि हमारी नई वुमेन्स चैंपियन बन चुकी है। और क्वीन नाया जैक्स अपनी शाही एंट्री करती है भाई, और रिंग के अंदर भाई प्रीटी डडली और ट्रिफनी स्ट्रैटन भी होते हैं। ट्रिफनी स्ट्रैटन जो है वो नाया जैक्स को उनका टाइटल देती है। उसके बाद सब जो है नाया जैक्स के चैंट्स लगाते हैं। देन नाया जैक्स ट्रिफनी को कहते हैं कि काफी बढ़िया है, लेकिन तुमने इतना सब ज्यादा करने की जरूरत नहीं थी। तो ट्रिफनी कहते हैं कि कम ऑन, तुम्हारी सेलिब्रेशन सेरेमनी है तो क्यों ना हो इतना अच्छा चीजें। तो नाया जैक्स कहती है कि देखो तुम समझी नहीं, मैं कह रहा हूँ कि तुमने कुछ ज्यादा ही पिंक पिंक कर दिया, ये सब मेरा स्टाइल नहीं है। मेरा स्टाइल है सिर्फ तोड़ना फोड़ना, तबाही मचाना, और मैंने वही किया समर स्लैम में। बेली को मैंने तबाह करके उससे छीन ली ये टाइटल, और अब मैं हूँ तुम्हारी नई वुमेन्स चैंपियन और तुम्हारी क्वीन उसके साथ। तो इसलिए वजह से तुम सबको मेरे सामने झुकना चाहिए। और भाई प्रीटी डडली पीछे काफी बढ़िया चीजें कर रहे थे, वो नाया जैक्स के हर वर्ड के साथ जो है मैच कर रहे थे चीजों को, और झुक भी रहे थे भाई उनके सामने। लेकिन नाया जैक्स यहाँ पर थोड़ा पलट जाती है और वो कहते हैं कि क्यों ना इस चीज की शुरुआत तुमसे की जाए ट्रिफनी, सबसे पहले तुम ही मेरे आगे झुको। तो ट्रिफनी कहते हैं कि क्या तुम ये चाहती हो कि सबसे पहले मैं तुम्हारा स्वागत करूं, तुम्हारा सत्कार करूं? तो ये मेरे लिए काफी खुशी की बात होगी, मेरे लिए काफी आदर वाली बात होगी, लेकिन उससे पहले हमने कुछ तुम्हारे लिए स्पेशल चीजें प्लान की, तो सबसे पहले वो करते हैं। प्रीटी डडली तुम्हारे लिए यहाँ पर एक बढ़िया सा म्यूजिकल करेंगे, उसके बाद हम सब तुम्हारे सामने झुकेंगे, तुम्हारा सादर सत्कार करेंगे भाई। तो उसके बाद जो है प्रीटी डडली आते हैं आगे, और प्रीटी डडली क्वीन नाया जैक्स को कहते हैं कि अब होगा यहाँ इतिहास का सबसे बेहतरीन म्यूजिकल सेरेमनी सेलिब्रेशन। और इसके बाद भाई क्या मस्त तरीके से भाई प्रीटी डडली यहाँ पर डांस करते हैं और बेहतरीन यहाँ पर राइम कर करके जो गाना गाते हैं भाई, काफी मजा आया भाई, मतलब सबसे एंटरटेनिंग चीज थी भाई वो। लेकिन भाई इस सेलिब्रेशन को खत्म करने के लिए, इसका सत्यानाश करने के लिए पीछे से मी चेन आ जाती है किंडो स्टिक लेकर भाई। प्रीटी डडली, नाया जैक्स और ट्रिफनी स्ट्रैटन सबको बजा देती है भाई अकेली यहाँ पर, क्योंकि पीछे से आई थी। तो भाई सबके ऊपर वो अटैक करती है यहाँ पर। नाया जैक्स और ट्रिफनी तो पहले भाग जाती हैं, लेकिन बेचारे प्रीटी डडली रिंग के अंदर फंस जाते हैं भाई, उनको यहाँ पर धो देती है किंडो स्टिक से मी चेन। और वहां से फिर भाई वो शैंपेन की बोतल भी उठा के निकल जाती है भाई मिया चेन तो। और ये सब जो है बैक स्टेज में देख रहे होते हैं नायोमी, बियांका ब्लेयर और जेड गार्गिल, और वो उसके ऊपर काफी खुश हो रहे थे कि वाह क्या चीजें हो रही है और कितना बढ़िया सेलिब्रेशन का माहौल था ये। लेकिन इससे भी बढ़िया सेलिब्रेशन तब होगी जब हम जो है अपने टाइटल्स को वापस ले लेंगे। और नायोमी आज तुम बिल्कुल भी मिस मत करना चीजों को। लेकिन तो भाई मिस की बातें सुनकर यहाँ पर पीछे से कार्मेलो आ जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या तुम लोगों ने यहाँ पर मेस की बात की कि चीजों को मेस किया जा सकता है? तो देखो मेलो कभी भी मिस नहीं करता है। लेकिन भाई ये तीनों यहाँ पर कार्मेलो की बेइज्जती करके चली जाती है कि तुम तो अभी तक अंदरादे को भी नहीं हरा पाए हो, 2 मैचेस में हार चुके हो, तीसरा भी तुम हारोगे ही, चलो जाओ जाके अपना मैच करो। इसके बाद निक ऑल्डिस के ऑफिस से निकलती हैं भाई मी चेन, और उसके बाद जो है वहां पर चेल्सी ग्रीन और पाइपर नेविन आ जाती है, और वो तारीफ करने लगती है मी चेन की कि तुमने बिल्कुल सही किया, उनका सेलिब्रेशन बिगाड़ के काफी मजा आया। लेकिन मी चेन कहते हैं कि हाँ मुझे काफी मजा आया, और उसके बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी भी मिल चुकी है नाया जैक्स के सामने वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए, जिसके ऊपर भाई चेल्सी ग्रीन थोड़ी नाराज हो जाती है और वो निक ऑल्डिस से बात करने के लिए चली जाती हैं। लेकिन तभी पीछे से नाया जैक्स आकर अटैक कर देते हैं यहाँ पर मी चेन को, वहां पर निक ऑल्डिस वगैरह आ जाते हैं। तो भाई मैच तो इनका होगा आगे। तो इसके बाद जो है शो के ऊपर अंदरादे आते हैं, क्योंकि अंदरादे का मैच है कार्मेलो हेव्स के सामने। और उसके बाद भाई शो के ऊपर क्या ये बेहतरीन क्लासिक मैच देखने को मिलता है भाई। इनकी राइवलरी का भाई ये तीसरा मैच होता है, और भाई हर मैच पिछले से काफी बेटर है भाई। और इस बार भी ये मैच बिल्कुल वैसा ही था, एक क्लासिकल हिट मैच था भाई ये। एंड में अंदरादे जो है अपना लात के बदले कोहनी बजाते हैं, टॉप रोप पर जाते हैं, कूदते हैं, लेकिन मेलो हट जाते हैं। उसके बाद मेलो को जब एंड में यहाँ पर अपना फिनिशर लगाने हिट करने के लिए जाते हैं अंदरादे, तो अंदरादे के फिनिशर को रिवर्स करके यहाँ पर रोल अप करके पिन कर लेते हैं, फंसा के पिन फॉल से जीत जाते हैं इस मैच को कार्मेलो हेव्स, जिसके ऊपर अंदरादे वैसे काफी खुश थे, लेकिन वो जाने लगते हैं। लेकिन भाई कार्मेलो को भाई दिक्कत क्या है भाई, वो अंदरादे को रोक रोक कर बोलने लगता है कि देख मैं जीत गया, देख मैं जीत गया रे। जिसके बाद अंदरादे का दिमाग हिल जाता है और वो सीधा अटैक कर देता है कार्मेलो के ऊपर। जिसके बाद इन दोनों का यहाँ पर मैच के बाद एक ब्रॉल हो जाता है भाई, काफी मैसिव ब्रॉल। तो भाई काफी मजा आता है। इनकी राइवलरी अब 5 मैचेस की होगी भाई, तो भाई बहुत बढ़िया था। इसके बाद जो है नायोमी आती है शो के ऊपर, उनका मैच है अगेंस्ट ब्लेयर डेवेनपोर्ट, वो भी आती हैं। लेकिन इस मैच को भाई NXT वुमेन्स चैंपियन रॉक्सन पेज देख रही हैं, पता नहीं क्यों। शो के ऊपर ये एक और मैच होता है और ये भी काफी बढ़िया। नायोमी एंड में यहाँ पर अपनी ड्रॉप किक हिट करती है, उसके बाद टॉप रोप पर जाती हैं, लेकिन डेवेनपोर्ट जो है उनके बाल पकड़कर नीचे डाल देती हैं। उसके बाद उसे एक लेग ड्रॉप लगाती हैं कॉर्नर के बीच में ही फंसाकर, उसके बाद उसे नीचे उतारकर एक नी स्ट्राइक के जरिए
पिन करती हैं 1-2-3 और ब्लेयर डेवेनपोर्ट इस मैच को जीत जाती हैं भाई। तो भाई काफ़ी बढ़िया था, ये चीज़ भी हुई और डेवेनपोर्ट जीत गई, तो ये भाई और भी बेहतर। भाई अभी तक हार ही रही थी ज़्यादातर। वेल इसके बाद जो है बैक स्टेज में ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर आपस में बात कर रहे होते हैं, और बात क्या कर रहे होते हैं भाई, केविन ओवेंस की बेइज्जती कर रहे होते हैं और ग्रेसन वॉलर भर भर के बेइज्जती करने लगते हैं। लेकिन तभी पीछे से केविन ओवेंस सुन रहे होते हैं भाई सब कुछ, और केविन ओवेंस आकर कहते हैं कि ग्रेसन तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं एक कचरा हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मुझे तो अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलनी चाहिए और तुम्हें आज इस बात को साबित करना चाहिए। देखो मैं आज वहां पर जाऊंगा और तुमसे भी हार जाऊंगा, चलो आ जाओ, मैं हारने वाला हूँ, चलो तुम हराओ मुझे आकर। तो भाई केविन ओवेंस खुद से ही खुद की बेइज्जती करते हैं। उसके बाद केविन ओवेंस वर्सेस ग्रेसन वॉलर का शो के ऊपर मैच होता है, जिसे भाई NXT चैंपियन ईथन पेज आए हैं भाई देखने के लिए। पता नहीं क्यों आए हैं भाई NXT के बंदे यहाँ पर। शो पर केविन ओवेंस वर्सेस ग्रेसन वॉलर का ये मैच स्टार्ट होता है उसके बाद, और भाई ये भी एक और बढ़िया मैच शो के ऊपर देखने को मिलता है। एंड में ग्रेसन वॉलर अपना फिनिशर वो बेसबॉल फेस बस्टर लगाने के लिए जाता है, लेकिन केविन ओवेंस बीच में ही उसे स्टनर हिट कर देते हैं और उसके बाद भाई पिन नहीं करते हैं, वो पूरे अरीना की एनर्जी को महसूस करते हैं, ग्रेसन वॉलर को उठाते हैं और इस बार एक पॉप अप पावर बॉम्ब लगाकर इस मैच को पिन करके जीत जाते हैं, क्योंकि अब केविन ओवेंस जो है वो अपनी पुरानी वाइब में आ रहा है भाई, जो पावर बॉम्ब का बादशाह होता था। वेल इसके बाद भी वो रुकते नहीं है, मैच को जीतने के बावजूद वो ग्रेसन वॉलर को रिंग साइड पर ले जाते हैं। प्राइम ड्रिंक से अलग दुश्मनी है भाई, तो उसमें फेंकते हैं ग्रेसन वॉलर को। उसके बाद एप्रन के ऊपर अपना आइकॉनिक पावर बॉम्ब लगाने के लिए जाते हैं, लेकिन ऑस्टिन थ्योरी जो है बचा लेते हैं अपने दोस्त को। उसके बाद ऑस्टिन थ्योरी 2 चेयर्स लेते हैं, एक एक ग्रेसन वॉलर को देते हैं और रिंग के अंदर जाने लगते हैं केविन ओवेंस को बजाने के लिए, लेकिन तभी कोडी रोड्स आ जाते हैं और केविन ओवेंस को वो बचा लेते हैं। ऑस्टिन थ्योरी ग्रेसन वॉलर की चेयर को छीनकर उन्हीं को बजाकर यहां से भगा देते हैं, लेकिन कोडी रोड्स के अनडिस्प्यूटेड टाइटल को केविन ओवेंस उठा लेते हैं और फिर उठाकर खुद ही जो है उसे देते हैं। मतलब कि भाई ये वो डीन एम्ब्रोस और रोमन रेंस वाला कुछ सिचुएशन है और थोड़ा नॉस्टैल्जिया हिट करने का ट्राई किया भाई यहाँ पर शायद इन्होंने, तो भाई काफी बढ़िया था ये भी। केविन ओवेंस जो है बेल्ट को कोडी रोड्स को देकर यहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद शो के ऊपर एक वीडियो पैकेज होता है जिसमें भाई लेगाडो फैंटास्मा जो है टेबल पर डिनर कर रहे होते हैं और सेंटोस एस्कोबार उन्हें समझाते हैं कि हम जो एक फैमिली हैं और हम जो है उससे बढ़कर एक लेगेसी क्रिएट कर रहे हैं, तो हम जो है बिल्कुल भी चीज़ों को मिस नहीं कर सकते और मुझे यूनाइटेड स्टेट चैंपियन बनना है किसी भी कीमत पर, और वो मैं बनूंगा LA नाइट को हराकर। जिसके बाद शो के ऊपर LA नाइट आ जाते हैं और सबसे पहले तो वो वही वर्ड बोलते हैं, लेट मी टॉक टू यू, यानी कि मुझे बात करने दो। जिसके बाद वो कहते हैं कि सेंटोस एस्कोबार चाहता है मुझसे लड़ना यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए, तो वो कभी भी आ सकता है, जब चाहे, अगले हफ्ते, उससे अगले हफ्ते, लेकिन वो कभी भी इस टाइटल के लिए आए मैं उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा, एक BFT लगाकर। उसके बाद पूरी दुनिया कहेगी LA नाइट, यानी कि भाई अपनी तारीफों के पुल बांधकर LA नाइट यहां से चले जाते हैं। उसके बाद शो के ऊपर एक नंबर 1 टैग टीम कंटेंडरशिप मैच होता है, स्ट्रीट प्रॉफिट वर्सेस DIY के अगेंस्ट, जहां पर ट्रिक विलियम्स इस मैच को देखने आए भाई। पूरा NXT उठ के आ गया है भाई, और तो क्या। लेकिन ये टैग टीम मैच भाई, ये एक और बैंगर एक्शन पैक मैसिव मैच हमें देखने को मिलता है भाई, क्योंकि ये दोनों भाई अपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट मूव्स हिट करते हैं, टैग टीम फिनिशर्स हिट करते हैं, लेकिन कभी किक आउट होता है, कभी कुछ होता है। तो भाई बहुत मजा आया भाई इस मैच में। एंड में जॉनी गर्गानो अपनी शॉटगन स्पेयर के लिए जाते हैं, लेकिन एंजेलो डॉकिंस उसे रिवर्स करते हैं, उसके बाद टैग देते हैं एंड अपना ब्लॉकबस्टर टैग टीम फिनिशर लगाकर पिन करके इस मैच को जीत जाते हैं और नंबर 1 कंटेंडर बन जाते हैं टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए, स्ट्रीट प्रॉफिट्स भाई। जिसके बाद एंड में मेन इवेंट में सोलो सिकोआ कॉल आउट करते हैं रोमन रेंस को, रोमन रेंस आते हैं, जंपिंग क्लोज लाइन बजाते हैं, उसके बाद स्पीयर लगाते हैं सोलो सिकोआ को, ऊला फला पहन लेते हैं भाई काफी। और भाई ये जो मोमेंट था जब रोमन रेंस इस ऊला फला को पहनते हैं, तो भाई ये भाई एग्जैक्ट उस मोमेंट जैसा लग रहा था जब जो है इन्फिनिटी वॉर में थैनोस सारे स्टोन्स को अपने हाथों में ले लेता है और एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन तभी थॉर आके बजा देता है, तो भाई यहाँ पर जो एक फाटू आकर बजा देते हैं और रोमन रेंस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है ये ब्लड लाइन। सब कुछ मैंने एक डिटेल में पूरी वीडियो में कवर कर दिया है भाई, पहले ही तुम जाकर वो देख सकते हो। लेकिन भाई शो के ऊपर बैक स्टेज में एक बार सोलो सिकोआ ने ये कहा कि अगर रोमन रेंस इस ऊला फला को ले लेता है मुझसे, तो वो ट्राइबल चीफ होगा और तामा तोंगा तुम्हें उसे एक्नॉलेज करना होगा और मुझे भी उसे एक्नॉलेज करना होगा अगर वो ले लेता है। यानी कि भाई जब अगर रोमन रेंस फिर से ट्राइबल चीफ बन जाते हैं, ऊला फला को ले लेते हैं, तो सोलो सिकोआ जो है फिर से रोमन रेंस का इंपोल्सर बनने को तैयार है भाई। यानी कि चीजें ज्यादा उलझी हुई नहीं है, मतलब कि भाई हमें फुल OG ब्लड लाइन का रीयूनियन पूरी तरीके से देखने को मिल सकता है, जिसमें ऊसोस, सैमी ज़ेन, सोलो सिकोआ और रोमन रेंस होते हैं भाई। काफी मजा आएगा अगर वो चीज फिर से होती है भाई। लेकिन एक सैड न्यूज भी है भाई, रोमन रेंस के जो अंकल हैं यानी कि भाई वाइल्ड समोन्स के टैग टीम पार्टनर यानी कि सीका के भाई
जो कि रोमन रेंस के हमेशा साथ ही रहते थे भाई। तो भाई वाइल्ड समॉन्स जो टैग टीम होती थी जिसमें सीका अनोय और आफा अनोय थे, वो दोनों ही जो है RIP हो चुके हैं और वो रोमन रेंस के पिताजी और उनके अंकल हुआ करते थे। तो वो जो है भाई RIP हो चुके हैं और उनके लिए काफ़ी बढ़िया हाई पैकेज वीडियो, एक ट्रिब्यूट पैकेज वीडियो बनाई भाई WWE ने, और वो काफ़ी बढ़िया थे भाई, काफ़ी इमोशनल भी। तो काफ़ी अच्छे तरीके से उन्हें भी ट्रिब्यूट किया गया यहाँ पर। और इन्हीं दोनों ने भाई रोमन रेंस को वो उला फला पहली बार पहनाई थी भाई। तो इसीलिए भाई आज रोमन रेंस ने वो उला फला फाइनली पहनी और उस तरीके से उसे अपने अंदर महसूस किया और उन्होंने इस तरीके से आफा अनोय को भी एक ट्रिब्यूट दिया और सीका अनोय को भी। वेल इसके बाद जो शो के ऊपर जियोआने विंची की एक और हाइप क्लिप दिखाई जाती है जिसमें वो एक लड़की के साथ होते हैं और कहते हैं कि मैं जो है स्मैकडाउन को कॉन्करर करने के लिए आ रहा हूं। तो भाई देखेंगे कब आते हैं ये, वीर मानना बन जाए इसका भाई। और अगले हफ्ते के लिए भाई WWE टैग टीम चैंपियनशिप्स दांव पर लगेंगी। द ब्लड लाइन डिफेंड करेगी अगेंस्ट स्ट्रीट प्रॉफिट्स भाई। और उसके बाद भाई 6 वुमेन टैग टीम मैच भी देखने को मिलेगा। नायोमी, बियांका बेलेयर, चैड गार्गिल वर्सेस अल्बा फेयर, इल्जा डॉन एंड ब्लेयर डेवनपोर्ट के बीच। और यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए LA नाइट वर्सेस सैंतोस एस्कोबार भी देखने को मिलेगा। तो भाई काफ़ी बढ़िया स्मैकडाउन होने वाला है, नेक्स्ट स्मैकडाउन भी भाई। लेकिन भाई अब थोड़ी ऑफ एयर की बात कर लेते हैं। रोमन रेंस तो वहाँ से पिट पिटा के चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर उसके बाद सैंतोस एस्कोबार वर्सेस सैमी ज़ेन का एक मैच होता है जिसमें लॉस लोथारियोस भी इंटरप्ट करते हैं, लेकिन सैमी ज़ेन उन्हें संभाल लेते हैं और उसके बाद शायद मैच को जीत भी जाते हैं। उसके बाद जे ऊसो आते हैं, उनका मैच अगेंस्ट गुंथर होता है, लेकिन मैच से पहले भाई वो सबके साथ हीट करने लगते हैं, जिसके बाद रेफरी भी हीट करता है और भाई गुंथर रेफरी को ही चॉप बजाने चला जाता है, लेकिन रेफरी बच जाता है भाई। जिसके बाद गुंथर कहता है कि चलो अपन दोनों मिलकर हीट करते हैं और वो जे ऊसो के साथ हीट करने के लिए जाते हैं, लेकिन हीट क्या भाई वो जे ऊसो को पीट देते हैं वहां पर। उसके बाद एंड में जे ऊसो यहाँ पर अपना हिप अटैक लगाते हैं मैच में। उसके बाद ऊसो स्प्लैश के लिए जब चढ़ते हैं टॉप रोप पर, तो इसमें भाई लुडविग केजर आकर जे ऊसो को नीचे गिरा देते हैं। उसके बाद दोनों मिलकर भाई इंपीरियम पीटने लगती है यहाँ पर जे ऊसो को, लेकिन डेमियन प्रीस्ट आ जाते हैं भाई बचाने के लिए जे ऊसो को और इंपीरियम को भगा देते हैं। लेकिन डेमियन प्रीस्ट कहते हैं कि इतनी जल्दी जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आओ हम एक मैच करेंगे भाई। तो यहाँ पर एक टैग टीम मैच देखने को मिलता है जिसमें अंडरटेकर का ओल्ड स्कूल मूव भी लगाते हैं डेमियन प्रीस्ट यहाँ पर। उसके बाद जे ऊसो और डेमियन प्रीस्ट मिलकर दोनों ऊसोस की तरह सुपर किक्स बजाते हैं भाई, पहले जे फिर डेमियन, उसके बाद दोनों मिलकर एक सुपर किक गुंथर के ऊपर। उसके बाद गुंथर को एक स्पीयर भी लगाते हैं यहाँ पर जे ऊसो। लुडविग केजर आते हैं तो उसको भी एक सुपर किक मिलती है और उसके बाद एक बेहतरीन क्लोज लाइन भाई डेमियन प्रीस्ट की तरफ से। एंड देन एंड में यहाँ पर साउथ ऑफ हेवन ले जाते हैं डेमियन प्रीस्ट लुडविग केजर को और पिन करके इस मैच को जीत जाते हैं और यहाँ पर ऑफ एयर भी खत्म हो जाता है। तो भाई बहुत बढ़िया स्मैकडाउन था, हर एक मैच जो है एक बैंगर मैच और काफी एक्शन पैक से भरा हुआ था भाई। और उसके बाद जो ऑफ एयर में चीजें हुई भाई वो तो और भी बढ़िया थी भाई। तो भाई बहुत सब कुछ जो है बहुत बढ़िया था भाई, स्टोरी लाइंस के अकॉर्डिंग और एंटरटेनमेंट के अकॉर्डिंग और बाकी सब चीजों के भी भाई। तो भाई बहुत बढ़िया स्मैकडाउन हमें देखने को मिलता है। इसके बारे में तुम्हारे क्या थॉट्स है तुम कमेंट में मुझे बता सकते हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।